अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त की जो मजमूई सियासी सूरत हाल है, जहां पर हम देख रहे हैं कि अब तक मुकम्मल हुकूमत या काबीना बनाने के लिए जोड़ तोड़ या मज़ीद वजारतों में इजाफा जो है वो इस वक्त जारी है। दूसरी जानिब बिलावल साहब की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात लंदन में, उससे पहले मुफ्ती इस्माइल साहब जो अमरीका जाते हुए पहले नवाज शरीफ साहब के पास रुके, उन्हें मईशत पर ब्रीफिंग दी। आज फिर मुलाकात है बिलावल साहब की और नवाज शरीफ साहब की, और यकीनन ये जोड़ तोड़ है और बहुत सारी चीज़ें हैं और आगे का जो मैकेनिज़्म है किस तरह से चलना है इस इत्तेहाद ने, इस पर सवाल उठ रहे हैं। अब भी कहीं से खबरें आ रही हैं कि कहीं पर कोई नाराज़ है, कहीं पर कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, तो कोशिश की जा रही है कि सबको साथ मिला के राज़ी रख के चला जाए। आज 3 नए वज़रा काबीना में शामिल हो गए और ये सिलसिला कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, जब जब कोई चीज़ हतमी होती जाएगी। और फिर गवर्नरशिप्स भी हैं जो कि मुख्तलिफ पार्टीज़ क्लेम कर रही हैं, कहीं पर KP में, कहीं पर सिंध में। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इवेंचुअली सॉर्ट आउट होनी है। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये बात फरमा रहे हैं कि सबसे आम चीज़ है कि आवाम को रिलीफ देना है, और फिर साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि मईशत को बहुत ज़्यादा दबा किया गया है। फिर मुख्तलिफ स्कैंडल्स का जिक्र किया जा रहा है। पहले तोशाखाना की बात आई, फिर उसके बाद खान साहब बनी गाला से PM हाउस जिस तरह से आते रहे तो हेलीकॉप्टर पर क्या ख़र्चा आया उसका जिक्र है, और फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कल एक यकीनन बहुत बड़ा जलसा, और मेरा नहीं ख्याल है इसमें कि अब कोई हतमी तौर पर दूसरी राय होगी, कि एक बड़ा पावरफुल शो था जो पुटअप करने में दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई मीनार पाकिस्तान पे, और बड़ी तादाद में अवाम वहाँ पर निकले। कुछ खबरें आई कि कंटेनर्स लगाए गए हैं, रास्ता रोकने की कोशिश है, लेकिन जलसागाह के बाहर भी हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग थे जो जलसागाह तक ही नहीं पहुँच पाए, ट्रैफिक जैम था। और खान साहब की जो तकरीर है उसमें से एक चीज़ है, बाकी तो वो बातें मोरलेस वही हैं उनकी, चाहे वो हुकूमत में हों चाहे अब हुकूमत में नहीं रहे। लेकिन जो एक नई चीज़ है, 2 बातें उन्होंने नई की हैं। एक तो इस्लामाबाद की कॉल का उन्होंने इंदिया दिया, और उसके साथ साथ गलती सुधारने का वाहिद तरीका है कि फौरी इलेक्शन कराए जाए। ये वो किसको कह रहे हैं, ये कल से रात से यही बहस चल रही है कि उन्होंने किसको कहा है, और फिर गलती किसने सुधारनी है। अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने सुधारनी है, जो समझते हैं जो जिसका ये कसूर था या जो वजह बनी उनकी हुकूमत से जाने का, या वो किसी और को एड्रेस कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा तफसील से हम पहले इमरान खान साहब पे और फिर जो हुकूमत की फॉर्मेशन है और उसका चलना है उस पर ज़रा तफसील से बात कर लें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। और ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। मुझे सर ये बता दें वेरी प्रिसाइजली कि ये खान साहब कई मामला ये है कि किसी को कहते हैं, सुनाते किसी और को हैं, देखते किसी और तरफ हैं, एड्रेस किसी और को कर रहे हैं, खुलकर नहीं कुछ करना चाह रहे। किसको पैगामात पहुंचा रहे हैं, किसको वो इस्लामाबाद की कॉल से डरा रहे हैं, और कितना इस वक्त उनकी ये जो चीज़ें हैं वो कह लीजिए कि पावर कॉरिडोर्स में बहुत गौर से सुनी जा रही होंगी या किसी के लिए धमकी होंगी। देखें, सुनी भी जा रही हैं, धमकी फील भी की जा रही है, और चूँकि उन्होंने ये सारा बयानिया घड़ा है अपनी बैड परफॉर्मेंस के ऊपर, चूँकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस पौने 4 साल में कुछ नहीं थी, तो उन्हें अचानक देखें ना, जब 8 तारीख को अदम एतमाद आई तो उस दिन वो हाथ फैला फैला के कह रहे थे कि गिदड़ की मौत आती है तो शहर आ गए, और उस दिन वो कराची जाके ये बात कर रहे थे, और फिर वो कहते थे कि बस अब मेरे हाथ खुल गए, मेरे हाथ बंधे हुए थे और अब मैं इनको पकड़ूंगा। फिर उन्होंने कहा सरप्राइज़ दूंगा। अच्छा, जब सरप्राइज़ की तैयारी थी तो ये लेटर गेट निकाला। अगर आज तोशा खाने पे कोई बात हो रही है तो इसलिए हो रही है, शायद हम आगे चल के बात करेंगे तो उस पर हम डिटेल से बात कर लेंगे कि गवर्नमेंट की कारकर्दगी में और इनके काम में क्या फ़र्क है। तो इमरान खान साहब खुद अपनी हमालिया की बुलंदी पे थे इखलाकी दावों से, तो वो ढेर हो गए सारे के सारे दावे जब आपकी ज़ात पे आते हैं। ये तो हो गया ना तोशा खाना। फिर जब आइन और कानून की अमलदारी आती है तो आप वहाँ पे पीछे चले गए। आपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को कल हीरो बनाया, और वो आइन शिकनी के एक तरह से मुर्तकिब हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, और आप प्रिजन वैन देख के और अदालतें खुलती देख के आपने एकदम स्पीकर से रिज़ाइन कराया और वोटिंग भी कराई, क्योंकि आपको बात समझ आ गई थी कि अगर तौहीन अदालत लगी तो पूरी काबीना जाएगी। तो फिर कभी डरते हैं, कभी धमकाते हैं।
फिर लोगों में निकले हैं। लाहौर का जलसा बहुत अच्छा था, लेकिन इनके अपने जलसों को वो बीट नहीं कर सका। ये मेरी बिल्कुल कंसिडर्ड ओपिनियन है, जो मैंने वहाँ पे चेक करके बात की है। जलसा बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन चूंकि ये कह रहे थे ना कि पाकिस्तान की तारीख का बड़ा जलसा, वो बिल्कुल नहीं। इनके लोगों ने शेयर भी कर दी, जो 2018 के जलसे की थी तस्वीरें, वो कर दी, क्योंकि इन्हें पता था कि असल में क्या है। अब जो धमकाना है, संभालना है, समझाना है, वो सब लोग अपनी अपनी बात कर चुके हैं। ये जो कह रहे हैं ना गलती कर चुके, तो गलती फिर ये अमेरिका को कह रहे हैं, तो अमेरिका से बराह रास्त तो इनका राब्ता था नहीं। बाइडन ने तो कभी कॉल नहीं की। और अगर ये इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं, तो उनके साथ इनके लोग अब भी मिल रहे हैं। लोग जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, और इनको समझाया जा रहा है जैसे सदर मुमलिकत अपने आइनी मनसब पर वापस आए कि पहले शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, और आज उन्होंने ऐवान सदर में ओथ भी लिया, क्योंकि ये फ़राइज़ मनसबी में था। अभी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है कि गवर्नर पंजाब अपने आइन के आर्टिकल 130 के तहत फ़राइज़ पूरे नहीं अंजाम दे रहे, जिनकी बरतरफी की एडवाइस सदर मुमलिकत ने रोक के रखी हुई है। और गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुझे उन्होंने कहा है कि आप काम करते रहें। ज़ाहिर है 15 दिन वो रोक सकते हैं, फिर दोबारा एडवाइस जाएगी, 10 दिन रोक सकते हैं। लेकिन जिस आइन की, एक होता है इनहराफ, एक होती है आइन की खिलाफ वर्जी। ये इनहराफ भी सज़ा में आएगा कल को, जब इसकी तशरीह होगी। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला भी आना। देखिए ना, गद्दारी तो है ना आइन की शिकनी पे, एक है आइन से इनहराफ के आप गलत काम के मुर्तकिब हो रहे हैं और फिर उनको शाबाश दी जा रही है। कल फिर गवर्नर पंजाब ने असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ नहीं होने दी जो अनाउंस थी। तो ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब के बयानिए को कभी उठाती हैं और कभी बिठाती हैं। प्रेशर वो ज़रूर डालेंगे, ये उनका राइट है बतौर एक पार्टी के हेड के, उनके लोगों की फॉलोइंग है, ये सबको तस्लीम करना चाहिए। जो नहीं करता वो गलत बात करता है। राइटली सेंट। राना साहब, आपका पॉइंट आ गया तफसील से। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं ज़रा अब आगे बढ़ते हुए मुजम्मिल साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ। मुजम्मिल साहब, कैसे देख रहे हैं? पहले तो अब मैं राना साहब की बिल्कुल बात अपनी जगह पर, और वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा जलसा था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं कोई बना सका, अपने माजी के जलसों को नहीं बीट कर सका। आपकी क्या राय होगी कल के जलसे पे कि अब तीनों जलसे देख लें, पेशावर देखें, कराची देखें, तो आवाम तो बड़ी तादाद में उनके साथ हैं और वो चार्ज लोग हैं जो कि निकल रहे हैं। अब उस पे नंबर्स पे प्लस माइनस पे बात हो सकती है, बट कैसे देखते हैं आप पावर शो को जो खान साहब का था? देखिए, मैं ये देखता हूँ कि खान साहब का लाहौर वाला जलसा अगर 3 जलसों में कंपेयर किया जाए तो तीसरे नंबर पे ही होगा। सर्टेनली पेशावर और कराची की तरह इससे ऊपर तो नहीं ये जलसा हो सकता, तीसरे नंबर पर ही होगा। लेकिन खान साहब इन जलसों से क्या हासिल करना चाहते हैं? खान साहब कबल वक्त इंतखाबात हासिल करना चाहते हैं? क्या इन जलसों के नतीजे में हुकूमत मजबूर हो जाएगी कबल वक्त इंतखाबात के लिए? मुझे नहीं लगता। खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट इतनी जल्दी उनके दबाव में इन जलसों से आ जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को हुकूमत का निज़ाम किसी धर्म भरम करना चाहते हैं, इन जलसों से नहीं हो जाएगा। उन्हें इन जलसों से बढ़कर कुछ करना होगा, और वो बढ़कर क्या हो सकता है, और वो बढ़कर करने की कैपेसिटी क्या इमरान खान साहब के पास है, ये अलग सवाल आते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जलसे जो उनका, लेकिन मुजम्मिल साहब एक तासुर तो ये उभरा है, मुजम्मिल साहब एक तासुर तो ये उभरा है, जो ये स्टेटमेंट है उनकी, कि शायद किसी ने उन्हें ये पैगाम दिया है कि जी हमसे गलती हो गई आपको इक़्तिदार से निकाल, तो वो ये उन्हें ही सुना रहे हैं कि गलती आप सुधार लें, वाहिद तरीका ये है फॉरेन इलेक्शन। तासुर तो ये बन रहा है, मुझे नहीं पता आपकी क्या राय? मैं नहीं समझता, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं। खान साहब जो है ना वो ब्लफ गेम के मास्टर हैं। देखिए ना, उन्होंने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट मेरे पास आई, बाद में DGISPR ने कहा कि उन्होंने बुलाया था, तो वो ब्लफ कर रहे हैं कौम के सामने कि जैसे उन्होंने NSC की मीटिंग का आज का प्रेस रिलीज शायद आपने देखा हो जी, उसमें कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया है कि प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ISI ने कहा है कि कोई फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंसी नहीं हुई पाकिस्तान में। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई एस्टेब्लिशमेंट दबाव में है या एस्टेब्लिशमेंट इनके इन जलसों के नतीजे में दबाव में आ जाएगी।
खान साहब के लिए सफ़र लंबा है, उन्हें दिसंबर 2023 तक टेम्पो बरकरार रखना है। जो टेम्पो उन्होंने आज शुरू किया है वो उन्हें इलेक्शन तो हमें दिसंबर 2023 में नज़र आ रहे हैं, वहाँ तक ये टेम्पो रखना बगैर एस्टेब्लिशमेंट की मदद के, बगैर खुफिया हाथों के बहुत मुश्किल होगा। ताहिर मलिक साहब, विदाउट अ डाउट एक पब्लिक सपोर्ट है और इसमें ये भी एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इतनी जमातें मिलके पीडीएम की शक्ल में, जब बैड गवर्नेंस थी खान साहब की हुकूमत में, महंगाई बेतहाशा थी, अवाम एक तासुर था कि तंग है, पीडीएम का मीनार पाकिस्तान का जलसा आप देख लें कि उसका क्या हाल हुआ था। तो उस लिहाज से तो एक सिंगल पार्टी के पास इतनी मोबिलाइजेशन और इतना चार्ज क्राउड होना, तो ये क्या किसी के लिए भी कोई थ्रेट नहीं है या कोई अंडर प्रेशर नहीं आएगा, या वो इस्लामाबाद की कॉल देते हैं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? मेरे ख्याल में ये थ्रेट मौजूद है, और अगर आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और उनकी जमात की हुकूमत की कारकर्दगी देखें तो वो मायूस कुन थी। लेकिन जब अपोजिशन इन हाउस चेंज के लिए गई है तो उस वक्त इमरान खान साहब की पॉलिटिकल मूव्स बड़ी क्लेवर थी। वो उस वक्त हाउस के बजाय अवाम की अदालत में चले गए और उन्होंने बयानिया अपना जो तरतीब दिया उसके लिए उन्होंने इक़्तिदार से रुखसती का इंतज़ार नहीं किया, और जो इश्यूज उन्होंने पिक किए हैं उनके साथ लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। तो जब मूवमेंट अब ये है कि उनकी जो सपोर्टर थे और वोटर थे और शहरी हलकों में जो अवाम है, यूथ है, उसमें वो मकबूल तरीन रहनुमा है, और दूसरा पहलू ये है कि वो उनकी कारकर्दगी से मायूस थे। अगर उन्हें ना निकाला जाता तो वो नाराजगी तक चले जाते, लेकिन उन्हें वक्त से पहले जो निकाला गया उससे एक सिंपथी, हमदर्दी का एक फैक्टर उनके हक में जो है वो बड़ा बेदार हुआ है। उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ है, उसमें यूथ का इस्तेमाल हुआ है, उसमें लोगों को मोबिलाइज किया गया स्ट्रीट्स में। ये 3-4 सक्सेस है इमरान खान साहब की, और उन्होंने उस कलील अरसे में बार बार आवाम से खिताब किया। तो अभी एक पॉलिटिकल क्राइसिस है जो आगे चल के इलेक्शन की डेट पे रिजॉल्व होगा कि इलेक्शन कब होगा, जल्द या बदेर। अब वैसे भी इंतखाबात में इतना वक्त नहीं रह गया, तो इंतखाबात होंगे, वो 6 माह बाद हो, साल बाद हो, लेकिन इमरान खान साहब अभी से इलेक्शन मोड में आ गए। इमरान खान साहब अभी से इलेक्शन मोड में आ गए। आमिर इलियास राना साहब, अब सवाल ये है कि इंतखाबात देर से हों, उसमें सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि इस जो ये अभी एक पूरी कंपनी ने चलना है, ये कैसे चलेगी? अभी तो ये जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है, और फिर इख्तलाफात भी आएंगे, कहीं पर कोई वज़ीर मुमलिकत नहीं बनना चाहता, वफाकी वज़ीर बनना चाहता है, कोई कहीं माजत कर ले। तो ये सारी चीज़ें तो अभी तक सामने आ रही हैं, सबको अभी तक 100% राज़ी नहीं किया गया, तो इसका मुस्तकबिल भी क्या है? सवाल तो ये है। देखें, जहाँ आपने वज़ीर मुमलिकत की बात की तो जाहिर है कि वो ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी से कहा कि मैं फुल मिनिस्टर के तौर पे ह्यूमन राइट्स का इंचार्ज रह चुका हूँ, एडवाइज़र राजा परवेज़ अशरफ के दौर में भी, तो मैं अपनी आप को नीचे नहीं लेके जाऊंगा, मुझे पब्लिक में भी जाना होता है। तो उन्होंने इनकार कर दिया, वो अपनी पार्टी के अंदर है। बाकी सब पार्टियां आ चुकी हैं सिवाय अब एएनपी के अमीर हैदर की सीट भी मौजूद है। वो कल भी उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद में हमेशा फड्डे रहेंगे, पिछली हुकूमत में भी थे, जब भी थे। जब आप एक पार्टी की हुकूमत नहीं होती तो मुतालबात भी होते हैं। जैसे बीएनपी मैंगल ने पहले एतराज़ किया था, लेकिन आज सुबह उनके एक वफाकी वज़ीर और एक वज़ीर मुमलिकत ने हल्फ ले लिया कि न सिर्फ साथ खड़े में हैं, अब एएनपी के एक ही हैं, उनको ऑफ़र है फुल वजारत की, लेकिन उन्होंने ये कहा है, कल भी उनकी प्रेस रिलीज आई थी, और जो उनके मुतालबात थे, जैसे गंदम पहुँचाई जाए केपी में, तो चीफ प्राइम मिनिस्टर ने उसका ऑर्डर कर दिया। जाहिर है कि इस जो कोलिशन बनी है इत्तेहाद, जो पहले अपोजिशन था, इनका मेन मैंडेट था कि हम इंतखाबी इस्लाहत करेंगे और हम एहतसाब के कवानीन में तब्दीली लाएंगे। अब कैबिनेट बन चुकी है और अब जो सेशन आएगा उसके अंदर मुसवदा कवानीन, ज़ाहिर है जो तारड़ साहब हैं वज़ीर कानून, वो उसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा काम 13 से 18 में भी हुआ, और जो फिर पिछले पौने 4 साल में भी काफ़ी कुछ इंतखाबी इस्लाहत पे जिसमें कुछ चेंज करना चाहते हो, सिर्फ अब बैठ के उनको सेट करके एक नया मुसवदा लाना है
और कौमी असम्बली और सेनेट में अब इनके पास सादा अक्सरियत बिल्कुल आराम से मौजूद है, वो हो जाएगा और वही इनका असल काम है। लेकिन अगर इन्हें आगे चलना है तो उसके लिए इन्हें IMF, सऊदी अरब, UAE, चाइना, इन सब से ऐसे पैकेज लाने होंगे कि आम लोगों की जो फलाह है और पाकिस्तान की अपनी तरक्की है उसका रास्ता निकले। अगर वो रास्ता नहीं निकलता फ़िलहाल फौरी तौर पे, तो ये भी 4 महीने जो पहले से तय था, ये इलेक्शन में जाएंगे, 4 महीने वो गुजर जाएंगे जो इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन के मांग रहा है, और 3 महीने बाद इलेक्शन होगा, तो अक्टूबर नवंबर के अंदर इलेक्शन हो रहा होगा। और अगर ये इक्तिसादी तौर पर ठीक हो जाते हैं और ये बैगेज उठाने के लिए तैयार होंगे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का, जिससे वो तो मुफर हो गए ना कि जी नहीं 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 बिल्कुल नहीं, हमने अंडे टमाटर की बात नहीं करनी, हम तो जी बड़े इंटरनेशनल हैं और हम 2/3 अक्सरियत से आएंगे तो सब दूध शहद की नहरें बहा देंगे। हालांकि इन्हें 2/3 अक्सरियत भी मैनेज करके मिलती थी, इन्हें सादा अक्सरियत भी मैनेज करके मिलती थी, इन्हें सेशन में हर चीज़ मैनेज करके मिलती थी। इसीलिए जब मैनेजमेंट ख़त्म हुई तो इनके हाथ पैर फूल गए। इनके ना लोगों को आदत थी, ना प्राइम मिनिस्टर को आदत थी कि किसी की, अब वो जो कह रहे थे ना उस दिन कि मुझे मिन्नत करनी पड़ती थी, ब्लैकमेल में होता था, लिहाजा मैं किसी को इत्तेहादी नहीं बनाऊंगा। लेकिन कल भी 2 इत्तेहादी यानी मुनस इलाही और शेख रशीद उनकी स्टेज पे मौजूद थे, और वो इत्तेहादी जो चले गए वो दूसरी साइड पे चले गए। अब अगर जिस दिन वो बोलेंगे, इनकी अभी तो फिलहाल पार्टी के लोग बोल रहे हैं ना कि अलीम खान ने बात की है, जो मुनर्रिफीन है बाकी उन्होंने बात की है, तो खासा पंडोरा बॉक्स खुलेगा खान साहब के लिए, किसी और के लिए नहीं खुलेगा, क्योंकि घर का बेदी लंका ढाए वो इनके साथ ही हो रहा है। आधी लंका ये खुद ढाते हैं और बाकी इनके साथ ही ढा देते हैं। कोई मसला नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब यू टर्न लेने में मास्टर हैं कि एक बात है। राना साहब अगर अभी आपने चूंकि काफली की बात कर दी है, मुझे जरा काफली की सियासत पर रोशनी डाल। कल मुनस इलाही साहब इनके स्टेज पे थे, तकरीर की। आज एक चीमा साहब पहले काबीना में शामिल हो गए, आज चॉइस शुजात साहब के साहबजादे काबीना में शामिल हो गए, दूसरी जानिब वो अपोजिशन में भी बैठना चाह रहे हैं। काफली क्या सियासत कर रही है? देखिए, पार्लिमानी लीडर जो हैं वो तो थे ना तारिक बशीर चीमा, उन्होंने कर लिया, और मुनस इलाही चौधरी शुजात हुसैन के ये सालिक हुसैन चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे हैं, तो उनको ओथ जरदारी साहब पहले जाके मना के आए और उनको दिलवाया कि आप साथ चलें। चूँकि आप दोनों ने, क्योंकि इन लोगों ने ये कहा था, सालिक ने भी और तारिक बशीर चीमा ने, कि हमने मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ जो मुआहदा किया था, तो हमने वहाँ पर वादा किया था कि हम इस पर कायम रहेंगे, लिहाजा हमने वोट भी दिए। घर के अंदर तकसीम आ गई है, बड़ी ही अच्छी फैमिली पॉलिटिकली चौधरी बरादरान, लेकिन अब ये एक डिवाइड आया है। वो कल को ठीक भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन्हीं के चौधरी शुजात के जो भतीजे हैं हुसैन इलाही, वजात हुसैन के बेटे, उनको आज उन्होंने 3 रुकनी उससे लिखा है कि अपोजिशन लीडर बना दे। अभी ये तो फैसला स्पीकर करेंगे कि जो मुनर्रिफीन है कि वो भी तो हुकूमत में नहीं ना शामिल हो रहे, वो कहेंगे हम 22 लोग हैं और हम अपोजिशन लीडर खुद बनाएंगे। GDA के भी लोग मौजूद हैं जो इनसे ज़्यादा हैं, वो भी अपोजिशन लीडर का मुतालबा कर सकते हैं। हर पार्टी का हक है ना कि ये 3 वोट के साथ कर रहे हैं, GDA 4 के साथ कर सकती है और वो 22 के साथ, तो वो आ जाएगा सामने कि कौन किसके साथ बैठता है, किस तरह चलता है। लेकिन ये एक उनके लिए बदकिस्मती की बात हुई है, चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के लिए, कि हमेशा से इकट्ठे रहे और कभी इस घर में ये नहीं तासुर हुआ था कि ये आपस में इख्तलाफात का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अब बहरहाल ये एक पब्लिकली तो सामने अलग अलग हुए हैं, इंटरनली कुछ अरसे के बाद पता चलेगा कि ये इकट्ठे रह सकते हैं, नहीं रह सकते। बात आपकी बजाय, लेकिन एक सवाल तो इस पर यह भी उठ रहा है ना कि आया ये वाकई कोई डिवाइड है दोनों के दरमियान, या ये विकेट के सब तरफ खेलने के लिए भी ये सियासत की जा रही है कि सब तरफ कुछ ना कुछ किया जाए। उसका सिलसिला जारी है, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं ज़रा मुज़ब्बिर साहब आपसे जानना चाहूँगा, अब इस हुकूमत और इसकी फॉर्मेशन पर तो ज़रूर अपनी राय दें, और ये इसको कितना लंबा अरसा साथ चलते हुए आप देख सकते हैं, इस पर भी राय दें। लेकिन साथ साथ मुझे इमरान खान साहब के हवाले से ये बता दें कि अगर वो अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर कोई मान भी लेता है और जल्दी इलेक्शंस की तरफ जाते हैं फिलफौर, और वो नताइज खान साहब को पसंद नहीं आते, तो ये तो हमने देखा है कि उनका टेम्परामेंट अब ये नहीं है कि वो फिर कहेंगे कि अच्छा मैं इंतज़ार करता हूँ, वो तो फिर उस इलेक्शन को ही नहीं मानेंगे और फिर कहेंगे मैं सड़कों पे आता। तो ये लड़ाई, ये किस तरह से मामला ख़त्म होगा बिलाखिर कहीं जाकर? अब मेरा ख्याल है आप लोग ना खान साहब को ज़रा ओवर असेस कर रहे हैं।
जो एहतजाजी सियासत और कंटेनर की सियासत है ना, वो खान साहब ने जो 2014 में 129 दिन किया है वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से किया है, और फिर भी बुरी तरह नाकाम था वो शो, खाली कुर्सियां थी। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट की मदद ना हो, वो इस्लामाबाद की कॉल क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्होंने पहले कहा कि हम ईद के बाद इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन कल लाहौर के जलसे में फिर उन्होंने इस्लामाबाद की कॉल नहीं दी। उन्हें पता है कि इस्लामाबाद की कॉल अगर मेरी फेल हो गई तो फिर मेरे पास तो कोई ट्रम्प कार्ड ही नहीं रहेगा, मैं क्या करूंगा उसके बाद अगर मैं इस्लामाबाद पहुंच के भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए खान साहब के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, और वो कोई TLP, जमात इस्लामी या JUI की तरह का प्रेशर ग्रुप नहीं है जिनके अंदर एहतजाजी सियासत करने का DNA मौजूद हो। उनके वही मसाइल हैं जो PMLN के मसाइल हैं कि एक हाथ से ज़्यादा उनका वोटर एहतजाजी सियासत नहीं कर सकता। उनके वही मसाइल हैं जो पीपल पार्टी के हैं कि एक हाथ से आगे एहतजाजी सियासत नहीं हो सकती। लिहाजा मैं समझता हूँ कि खान साहब को अपनी कैपेसिटी का पूरा अंदाज़ा है कि जलसा तो हो सकता है, लेकिन हुकूमत गिराने के लिए जिस मोमेंटम की ज़रूरत है कि लोग इंडिसिशनली सड़कों पर आकर शहरों को ब्लॉक करते हैं, वो इस्लामाबाद को 50,000 बंदा लेकर पहुँच जाए। देखिए 2014 में भी जब वो पहुंच गए थे तो अंपायर ने उन्हें कहा था कि जितने लोग आपको लाने के लिए कहा है वो नहीं ला सके, आप लोगों की तादाद कम है, और ताहिरुल कादरी को साथ मदद के लिए दिया था। अब उन्होंने सिराजुल हक साहब को फ़ोन तो किया है 5 साल बाद, लेकिन क्या जो रोल ताहिरुल कादरी का था वो जमात इस्लामी खेलने को तैयार होगी? मुश्किल नज़र आता है, और अकेले इमरान खान के लिए ये सारा पहाड़ सर करना मुझे मुश्किल नज़र आता है। ठीक, ये तो हो गई खान साहब की बात। अब मुजम्मिल साहब ज़रा थोड़ा सा जो हुकूमत की फॉर्मेशन है, इसका चलना है, कितना चलना है, कैसे चलना है, कब कब सब में राजी है? ये हुकूमत और ये जो हुकूमती इत्तेहाद है ये अगस्त 2023 तक चलेगा, मुद्दत पूरी करेगी। आप इसमें रोज़ दरारें डालें, रोज़ टॉक शोज़ करें, रोज़ इसके बारे में बात करें कि ये आज टूट गया या कल टूट गया, लेकिन ये ऐसे ही अपनी मुद्दत पूरी करेगा, क्योंकि इन सब की सियासी ज़रूरत है मुद्दत पूरी करना। इस टाइम में इमरान खान को थकाना है। आज NSC का आया है, मज़ीद आगे इसके कमीशन बनना है, क्या होना है, रास्ते बनने हैं, इस्लाहात होनी है, फिर IMF से बातचीत होनी है, फिर और नवंबर की चीज़ें हैं। तो ये कि इस वक्त इंतखाबात फौरी तौर पर मुल्क में हो ही नहीं सकते हैं, ना इलेक्शन कमीशन तैयार है ना कोई तैयार है। लिहाजा ये इत्तेहाद ऐसे ही चलते चलते अपनी तिबी मौत अगले इलेक्शन में मर जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये किस तरह से क्या जाएंगे जब भी इलेक्शन में जाते हैं, तो ये आज के इत्तेहादी कल किसके खिलाफ कैंपेन करेंगे? ये क्या सारे वन पार्टी अगेंस्ट PTI अपनी कैंपेन कर रहे होंगे? नहीं, सब अपना अपना इलेक्शन लड़ रहे होंगे। PTI, पीपल पार्टी, PMLN, JUI अपना अपना इलेक्शन लड़ रहे होंगे। सब 2018 में सब ने अपना अपना इलेक्शन नहीं लड़ा। अगर कोई RTS नहीं बैठता, देखिए अगर इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी की मेराज पर भी हों तब भी उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की मदद, RTS और टर्न कोर्ट्स की ज़रूरत है जीतने के लिए। ये बात तो तय है ना, चाहे 2013 हो चाहे 2018 हो, तो उससे ऊपर तो वो इस वक्त नहीं है। तो इसमें अगर वो अपने पुराने जलसों का रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ पा रहे हैं तो अपने पुरानी मकबूलियत का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पा रहे हैं, और वो पुरानी मकबूलियत जो थी वो भी जीतने के लिए काफ़ी नहीं थी। ठीक, ताहिर मलिक साहब कैसे देखते हैं आप इस वक्त जो एक बयानिया उन्होंने बना लिया है, ये क्या एक नॉर्मल बयानिया है, अपनी मौत खुद ही मर जाएगा कि ये आज़ादी की जंग है, खुद मुख्तारी की है, 1940 से हम दोबारा वाली जिद्दोजहद शुरू कर रहे हैं, इसका कोई तो अंजाम होगा? देखिए, ये सियासत में इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं और सियासत का मकसद इक़्तिदार का असूल है कानूनी ज़राए से। आपने जो मिसाल दी चौधरी गुजरात की जो उनकी सियासत, वो मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं हुकूमत से भी अपोजिशन से भी। जहाँ तक इमरान खान साहब का सवाल है, देखिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब नायल हुए तो उनकी सियासत ख़त्म नहीं हुई, तो इमरान खान साहब भी जब इक़्तिदार से रुखसत हुए तो उनकी सियासत या बयानिया माशरे में मौजूद रहेगा। हाँ, ये अलहदा बात है, हम तजिया कर सकते हैं कि वो जीतेंगे, कितनी सीटें लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन ये धरने या पोलराइजेशन मुल्क के मफाद में नहीं है। इकॉनमी और फॉरेन पॉलिसी और FATF और दूसरे जो चैलेंजेस हैं उनके लिए इस पोलराइजेशन को ख़त्म करना चाहिए। ख़त्म ऐसे हो सकता है, इस वक्त जो प्रेसिडेंट का ओहदा है आरिफ अलवी साहब की कल मुलाकात भी हुई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनके पास गए और
आज उन्होंने ओथ भी ले लिया। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एंगेज करें और प्रेसिडेंट के ऑफिस के जरिए वो एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन करें, उनको अपोजिशन में लाएं इंतखाबात की तारीख का, क्योंकि मुल्क इस जान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसकी जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा इस पॉलिटिकल क्राइसिस का, वो रियासत के लिए ठीक नहीं होगा। तो इसलिए इस पोलराइजेशन को, इस नफरत अंगेजी को, इस सियासी इंतहा पसंदी को ख़त्म होना चाहिए, पॉलिटिकल टेम्परेचर कम होना चाहिए और आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए। जहाँ तक इमरान खान साहब भी बखूबी जानते हैं, इसीलिए वो इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान के मारूजी हालात से वाकिफ हैं कि, और दुरुस्त कह रहे हैं मुजम्मिल साहब के इक़्तिदार में लाने के लिए उनका अहम रोल होता है। तो बार बार वो उनसे आप तकरीरें देखें, वो उस तरफ जा ही नहीं रहे। लेकिन ये उनकी मज़ामत का भी टेस्ट केस है। ये मैं एग्री करता हूँ कि अब तक जितनी भी उन्होंने स्ट्रीट प्रेशर दिया है उसमें मुक़्तदर हल्कों की सपोर्ट थी। तो ये वही मोमेंट है उनके लिए कि जब इसहाक खान और नवाज शरीफ साहब की 90 की दहाई में कन्फ्रंटेशन हुई थी, तो जो उन्होंने नारा दिया था नवाज शरीफ साहब ने, नो मोर डिक्टेशन, और स्टैंड लिया, उसके बाद उनकी एक नई सियासत थी, नया सियासी जन्म था। अब देखना यह है क्या इमरान खान साहब मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करके एक नया सियासी जन्म ले सकते हैं नहीं। जहाँ तक अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए भी इसमें यह बात है कि इलेक्शन से पहले उनकी कारकर्दगी को अवाम देख रहे हैं। अपोजिशन होप को जनरेट करती है ताकि लोग ये कहें कि हमारे दुखों का मदावा ये सियासी जमात करेगी। अब गवर्नमेंट अपनी मजबूरियां बता रही है कि हमें इकॉनमी में ये करना पड़ेगा, दूसरा ये करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से उनको हुई इंतखाबात में उनकी सपोर्ट भी अगर कारकर्दगी मुतासर को ना हुई तो मुतासर हो सकती है। तीसरा जो क्विकली मैं आप तीनों मेहमानों से एक फजलुर रहमान साहब अपने दामाद को डिप्टी स्पीकर बनाएंगे, नवाज शरीफ साहब अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, तो पाकिस्तान के जो करोड़ों पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे बयानिया इमरान खान साहब का भी रहेगा और नवाज शरीफ साहब का भी रहेगा। राइटली सेट। मैं ज़रा बड़ा क्विकली राना साहब, मुजम्मिल साहब और मलिक साहब से, जो एलामिया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का, एक एक जुमला सर उस पर मुझे फरमा दें, वक्त बड़ा महदूद है। राना साहब स्टार्टिंग फ्रॉम यू। सिंपल सी बात है, उन्होंने कह दिया कोई हमारी नेशनल प्रीमियर एजेंसी यानी ISI को कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली कि इसको साजिश करार दिया जाए, और वो उस बात पे खड़े हैं जो DG ISPR ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इमरान खान साहब को अब समझ लेना चाहिए, और वो कुछ समझ भी चुके हैं। लिहाजा वो कल जो बात कर रहे थे ना कि जिन्होंने गलती की है तो इलेक्शन कराओ, तो भाई वो तो इलेक्शन आप पहले करा सकते थे, अदम एतमाद से पहले आपने नहीं कराए। तो मैं अपनी उस बात पर कायम खड़ा हूँ कि अगर इक़्तिसादी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए गवर्नमेंट कुछ कर लेती है, जो कि ये पूरी कोशिश करेंगे, तो ये टाइम अपना बढ़ा लेंगे, वरना ये 4 महीने के बाद इलेक्शन। ठीक, मुजम्मिल साहब सर एक जुमला सर इस पे इलामी है। मेरे ख्याल में इसके बाद इमरान खान साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी। वो इस पर शायद कमीशन भी बनाती जुडिशल, ताकि इमरान खान साहब को एक दफ़ा अदालत से भी इसको सर्टिफाई करा दें कि कॉन्स्पिरेसी नहीं। जब ISI जाके जुडिशल कमीशन में भी कह देगी तो खान साहब के पास क्या सबूत होंगे एक खत के अलावा, और उसको भी साहब कह देंगे। मेरे ख्याल में इसके बाद जुडिशल कमीशन भी बनना चाहिए। मलिक साहब सर जी, ये साजिश वो प्रूव करते हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने इसे इशू बना लिया है। उसी तरह जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो ने मैं ताशकंद के राज अवाम को बताऊंगा, अब यहाँ पे कमीशन या प्रूव करना ना, इमरान खान साहब के पास भी वो शवाहिद नहीं है, और हमारे यहाँ जो कमीशन की तारीख रही है, जो चीज़ें साबित भी हुई हैं यहाँ एबटाबाद कमीशन से लेके, और उनके भी सर खाने में पड़ी हैं, किसी हुकूमत में इतनी जरूरत नहीं कि उन्हें रिलीज कर सके। तो ये एक पॉलिटिकल इशू रहेगा, स्टंट रहेगा, और इस पे लोगों के जज्बात भड़काते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।